हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन। आज हम लोग फिर 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खास करके जिस एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, इन 3 टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो 3 टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक के बारे में। देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो पहला है चंपारण सत्याग्रह। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था, किस ईयर में हुआ, कौन पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये भी क्या था, ये भी जस्ट चंपारण के बाद ये सत्याग्रह हुआ था और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि तीनों में कौन इन्वॉल्व थे, गांधी जी इन्वॉल्व थे। और गांधी जी इस इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो कौन था, चंपारण से ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेदा। खेदा भी कब हुआ था, 1918 में हुआ था। और ये जो 3 है, ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही हमें याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण हुई थी, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रेट, फिर खेदा सत्याग्रह। तो इसे हम लोग क्रोनोलॉजी में ही याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सबसे पहले हुआ था। तो पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेदा। ठीक है, तो ये हुआ था। तो अब हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले चंपारण को डिस्कस करेंगे, फिर अहमदाबाद, फिर खेदा। चंपारण को डिस्कस करने से पहले हम जो पर्सनैलिटी इससे इन्वॉल्व हैं, जो कि है महात्मा गांधी जी, उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेंगे कि वो कौन थे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, वो उसने पढ़ाई कहाँ की। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो स्लाइड्स में है, वो आप लोग एक बार पढ़ लेना और मैं बता भी दे रहा हूँ। तो उसका पूरा नाम तो सबको पता है, मोहनदास करमचंद गांधी थे। अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में उसका बर्थ हुआ था, उनके बर्थ हुआ था। तो ये सब देख लेना, ये कुछ फैक्ट है। और इनका जो डेथ हुआ था, ही वॉज एसेसिनेटेड बाय नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे ने क्या किया था, गोली मार दी थी। कब मार दी थी, 30 जनवरी 1948 को इसे शूट आउट कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो कि हमें याद होना चाहिए। उसी तरह इस स्लाइड में भी उसके कुछ फैक्ट है। फादर्स नेम करमचंद गांधी, मदर्स नेम पुतलीबाई, बस यही सब है। और वो क्या थे, प्रोफेशन उनका क्या था, गांधी जी का प्रोफेशन क्या था, लॉयर थे। ऑब्वियस सी बात है, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे और एक्टिविस्ट थे। तो ये सब थे उनके पर्सनैलिटी का, जो भी है गांधी जी उसके बारे में है। तो गांधी जी जो थे, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। फिर वो अपनी पढ़ाई कर एडवोकेट की पढ़ाई लंदन से की। फिर मुंबई कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। वो प्रैक्टिस करते करते उसे उतना कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कर रहे थे। तो उसे एक केस मिला जो कि कहाँ का था, साउथ अफ्रीका उसे जाना पड़ा। वहाँ पे उसने केस लड़ा और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि रेसिज्म है। रेसिज्म इन द सेंस कि गोरे काले का भेदभाव वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए और वहाँ भी उसे सक्सेस मिला। उसी सक्सेस जो साउथ अफ्रीका में मिला, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया के लोग हुए कि यहाँ भी वो कुछ कर सकते हैं। तो उनके जो भी एक गुरु थे, क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, किनके गुरु थे, महात्मा गांधी के। तो उन्होंने उन्हें बुलाया, इंडिया में बुलाया। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न कब आए थे, तो ये याद रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो कब आए थे, 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी को इंडिया वापस आए थे। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। इसीलिए उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, हर साल 9 जनवरी को हम लोग ये दिवस मनाते हैं। क्योंकि गांधी जी कहाँ, वो देश वापसी हो गया था उनका, इन द सेंस कि कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। ऐसा नहीं कि वो इंडिया में नहीं रहते थे, 1903 में भी वो इंडिया आया था और कांग्रेस का सेशन भी उसने अटेंड किया था। कांग्रेस सेशन भी उन्होंने अटेंड किया था। लेकिन उसके बाद जब वो 15 में आए तो एक साल उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया का भ्रमण किया, पूरा इंडिया को घूमा, देखा कहाँ क्या दिक्कत है। फिर जो मेन उसका पहला जो सत्याग्रह था उनका क्या था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में था, हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह। तो बिहार ये आए कैसे, इनके पीछे भी एक कहानी है। तो राजकुमार शुक्ल एक इंसान जो थे, वो गांधी जी को बुलाना चाह रहे थे, कहाँ से, जहाँ भी थे, जहाँ भी वो जाते थे मीटिंग में, चाहे वो कोलकाता हो,
लखनऊ हो कहीं भी हो, तो उसे बुलाते थे हमेशा कि आप बिहार आओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है फार्मर लोग उसमें, किस लिए, ये इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, तो आप आइए यहाँ पे। कहाँ आने को बोल रहे थे, चंपारण बिहार बुलाने को बोल रहे थे। कौन, राजकुमार शुक्ल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बिहार कौन लाया था गांधी जी को, तो कौन लाए थे, राजकुमार शुक्ल जी, ठीक है। तो चंपारण जैसे ही बिहार आए, कौन, गांधी जी, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ गई। तो इसके कारण, हाँ, तो अब क्या हुआ था वो देखते हैं कि जब ब्रिटिश ऑफिशियल गांधी जी को गिरफ्तार करने आ गए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्कर लोग जो भी थे, वहाँ के फार्मर लोग एक कैंपेनिड होके एक साथ आके विरोध करने लगे, नहीं ये हमारे नेता है और हम इसे गिरफ्तार करने नहीं देंगे, जिसके कारण पुलिस को भी इसे छोड़ना पड़ गया था, पुलिस को इसे छोड़ना पड़ गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, फिर से गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। तो आखिर ये चंपारण सत्याग्रह था क्या, ये देखते हैं। तो इसमें जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था, जो भी वहाँ के फार्मर लोग करते थे, तो उस पर इम्पोज कर दिया गया था क्या, तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया क्या होता है, ये अभी मैं समझाता हूँ तिनकठिया होता क्या है। तो तिनकठिया मतलब, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा, एक बीघे में कितने होते हैं, एक बीघे में 20 कट्ठा होता है, ठीक है। एक बीघे में 20, ये मेजरमेंट है वो जो कि समझना है। एक कट्ठे में एक बीघे में 20 कट्ठा होता है। तो ये जो 20 बीघा है ना, उसमें से क्या होता है, तीन तीन कट्ठा तो लगाना ही लगाना है, क्या, इंडिगो, ये कंपल्सन था, लगाना ही लगाना है। और इंडिगो कल्टीवेशन के कारण क्या हो रहा था, फर्टिलिटी कम हो रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था, जिसके कारण किसान लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। तो इसी को, ये जो तिनकठिया सिस्टम है, इसी को किसने ख़त्म कर दिया, गांधी जी ने यहाँ आके प्रोटेस्ट करके, सत्याग्रह करके उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जिसके कारण क्या हुआ, वो अब देखते हैं हम आगे। जिसके कारण क्या हुआ, ये वाला जो भी था चंपारण सत्याग्रह, यह बहुत ही सक्सेसफुल माना गया और सक्सेसफुल हो गया, और कंपनसेशन भी दिया गया किसानों को, किसके थ्रू, ब्रिटिश ऑफिसर के थ्रू क्या दिया गया, कंपनसेशन भी दिया गया। तो क्या होता है कि ये जो पहला जो सत्याग्रह था गांधी जी का, दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी विच बिकेम सक्सेसफुल, जो कि सक्सेसफुल हो चुका था। इससे क्या हुआ, देश के जो भी लोग थे उसमें और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ गया कि नहीं, अब हमें एक अच्छा नेतृत्व मिल गया। अब हम लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। जस्ट 1917 के बाद 1918 में भी गांधी जी ने एक हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इसको माना जाता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ही कारण गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो गांधी जी गुजरात में अहमदाबाद में क्या करते हैं, मिल स्ट्राइक करते हैं। ये क्यों हुआ था वो पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, वर्कर और मालिक के बीच में क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या आ गया था, प्लेग आ गया था। कहाँ आ गया था प्लेग, तो गुजरात में प्लेग आ गया था, जिसके कारण उसे कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा था, किसे, वर्कर लोगों को, और बोनस भी नहीं दिया जा रहा था, किसे, वर्कर लोग को बोनस नहीं दिया जा रहा था, और सैलरी भी ढंग से नहीं दिया जा रहा था। इसके खिलाफ क्या किया था गांधी जी ने, क्या किए थे, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किए थे। पहली बार हंगर स्ट्राइक किए थे कहाँ पे, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए गांधी जी ने पहली बार हंगर, भूख हड़ताल किया था, जिसके कारण वहाँ भी इसे सक्सेस मिला, और वहाँ भी जो भी थे ब्रिटिशर ऑफिसर उसे मानना पड़ा, इनकी बातों को मानना पड़ा, कंपनसेशन दिया गया, बोनस दिया गया जितने भी वर्कर थे उस मिल स्ट्राइक के। इससे क्या हुआ, गांधी जी के और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो ये कुछ इमेज है उस टाइम के मिल स्ट्राइक के, ठीक है। तो गांधी जी इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, किस लिए, हमारे देश के लिए, कि अब देश को लग रहा था कि एक अच्छा लीडर मिल गया, जो कि ना ही लड़ाई करते हैं और ना ही कुछ करते हैं। क्योंकि गांधी जी का क्या था, दो ही था, एक ट्रुथ और एक नॉन वायलेंस पे काम करते थे वो, कहीं लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, वो हमेशा बीच का रास्ता निकालते थे, ठीक है, हमेशा बीच का रास्ता निकालते थे। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद फिर से एक कहाँ पे, खेदा में। ये कहाँ है, ये भी गुजरात में है। तो यहाँ भी क्या हुआ था, यहाँ भी किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या किया वो हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं खेदा सत्याग्रह था क्या। तो खेदा में क्या हुआ था, ड्राउट आ गया था। ड्राउट मतलब सूखा हो जाने के कारण वहाँ का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण किसान लोग टैक्स नहीं भर पा रहे थे।
लेकिन ब्रिटिशर लोग को टैक्स चाहिए, चाहे तुम्हारे यहाँ खेती हो ना हो, प्रोडक्शन हो ना हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं था, उसे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन गांधी जी वहाँ भी गए, वहाँ भी सत्याग्रह किए, खेदा सत्याग्रह। और उनके साथ एक और भी इम्पोर्टेंट पर्सन थे, वो हम देखते हैं कौन थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर द गांधी जी गाइडेंस, वहाँ पे गांधी जी के अंदर काम करते थे। कहाँ, किस, खेदा सत्याग्रह में। और ये भी जो सत्याग्रह था, खेदा सत्याग्रह, ये भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और कंपनसेशन भी दिया गया किसे, तो फार्मर्स लोग को कंपनसेशन दिया गया। और सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए थे, जिसने जितना मेंशन किया था इन्होंने। सारे नहीं देते थे लेकिन कुछ देते थे, जिसके कारण क्या होता था, सब लोग खुश हो जाते थे। इसी के कारण गांधी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे उस टाइम में। ठीक है, इसी 2-3 साल के अंतराल में गांधी जी क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे लोगों के बीच में। ठीक है, तो गांधी जी, तो हमने आज देखा, 3 चीज़ हमने पढ़ा। 3 चीज़ हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेदा सत्याग्रह। ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, बीपीएससी में ये बार बार पूछा जाता है। और एक और बात ये है, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या होता है, ये जो चंपारण सत्याग्रह है, इसे ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जाता है। और पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे गांधी जी ने, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही पहली बार वो क्या किए थे, भूख हड़ताल किए थे। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना पड़ेगा। पहले क्या हुआ था, चंपारण हुआ था। चंपारण कहाँ था, बिहार में था। तो बिहार में इंपॉर्टेंट क्या रखना है, तिनखटिया सिस्टम को हटाया गया था। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहाँ, गुजरात में। फिर खेदा कहाँ, गुजरात में। तो इस तरह हमें याद करना पड़ेगा। बार बार 1-2 बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा, जितने रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हाँ, तो अब क्या हुआ था वो देखते हैं कि जब ब्रिटिश ऑफिशियल गांधी जी को गिरफ्तार करने आ गए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्कर लोग जो भी थे, वहाँ के फार्मर लोग एक कैंपेनिड होके एक साथ आके विरोध करने लगे, नहीं ये हमारे नेता है और हम इसे गिरफ्तार करने नहीं देंगे। जिसके कारण पुलिस को भी इसे छोड़ना पड़ गया था, पुलिस को इसे छोड़ना पड़ गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, फिर से गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। तो आखिर ये चंपारण सत्याग्रह था क्या, ये देखते हैं। तो इसमें जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था, जो भी वहाँ के फार्मर लोग करते थे, तो उस पर इम्पोज कर दिया गया था क्या, तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया क्या होता है, ये अभी मैं समझाता हूँ तिनकठिया होता क्या है। तो तिनकठिया मतलब, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा, 1 बीघे में कितने होते हैं, 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है। ठीक है, 1 बीघे में 20, ये मेजरमेंट है वो जो कि समझना है। 1 कट्ठे में 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है। तो ये जो 20 बीघा है ना, उसमें से क्या होता है, 3 कट्ठा तो लगाना ही लगाना है, क्या, इंडिगो, ये कंपल्सन था, लगाना ही लगाना है। और इंडिगो कल्टीवेशन के कारण क्या हो रहा था, फर्टिलिटी कम हो रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था, जिसके कारण किसान लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। तो इसी को, ये जो तिनकठिया सिस्टम है, इसी को किसने ख़त्म कर दिया, गांधी जी ने यहाँ आके प्रोटेस्ट करके, सत्याग्रह करके उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जिसके कारण क्या हुआ, वो अब देखते हैं हम आगे। जिसके कारण क्या हुआ, ये वाला जो भी था चंपारण सत्याग्रह, यह बहुत ही सक्सेसफुल माना गया और सक्सेसफुल हो गया। और कंपनसेशन भी दिया गया किसानों को, किसके थ्रू, ब्रिटिश ऑफिसर के थ्रू क्या दिया गया, कंपनसेशन भी दिया गया। तो क्या होता है कि ये जो पहला जो सत्याग्रह था गांधी जी का, दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी विच बिकेम सक्सेसफुल, जो कि सक्सेसफुल हो चुका था। इससे क्या हुआ, देश के जो भी लोग थे उसमें और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ गया कि नहीं, अब हमें एक अच्छा नेतृत्व मिल गया। अब हम लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। जस्ट 1917 के बाद 1918 में भी गांधी जी ने एक हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इसको माना जाता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ही कारण गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो गांधी जी गुजरात में, अहमदाबाद में क्या करते हैं, मिल स्ट्राइक करते हैं। ये क्यों हुआ था वो पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, वर्कर और मालिक के बीच में क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या आ गया था, प्लेग आ गया था। कहाँ आ गया था प्लेग, तो गुजरात में प्लेग आ गया था, जिसके कारण उसे कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा था, किसे, वर्कर लोगों को, और बोनस भी नहीं दिया जा रहा था, किसे, वर्कर लोग को बोनस नहीं दिया जा रहा था और सैलरी भी ढंग से नहीं दिया जाता। इसके खिलाफ क्या किया था गांधी जी ने, क्या किए थे, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किए थे। पहली बार हंगर स्ट्राइक किए थे कहाँ पे, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए गांधी जी ने पहली बार हंगर, भूख हड़ताल किया था, जिसके कारण वहाँ भी इसे सक्सेस मिला। और वहाँ भी जो भी थे ब्रिटिशर ऑफिसर, उसे मानना पड़ा, इनकी बातों को मानना पड़ा, कंपनसेशन दिया गया, बोनस दिया गया जितने भी वर्कर थे उस मिल स्ट्राइक के। इससे कहा क्या हुआ, गांधी जी के
और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो ये कुछ इमेज है उस टाइम के मील स्ट्राइक के, ठीक है। तो गांधी जी इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, किस लिए, हमारे देश के लिए, कि अब देश को लग रहा था कि एक अच्छा लीडर मिल गया जो कि ना ही लड़ाई करते हैं और ना ही कुछ करते हैं। क्योंकि गांधी जी का क्या था, दो ही था, एक ट्रुथ और एक नॉन वायलेंस पे काम करते थे वो, कहीं लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, वो हमेशा बीच का रास्ता निकालते थे, ठीक है, हमेशा बीच का रास्ता निकालते थे। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद फिर से एक कहाँ पे, खेदा में, ये कहाँ है, ये भी गुजरात में है। तो यहाँ भी क्या हुआ था, यहाँ भी किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या किया वो हम लोग देखते हैं, पहले देखते खेदा सत्याग्रह था क्या। तो खेदा में क्या हुआ था, ड्राउट आ गया था, ड्राउट मतलब सूखा हो जाने के कारण वहाँ का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण किसान लोग टैक्स नहीं भर पा रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर लोग को टैक्स चाहिए, चाहे तुम्हारे यहाँ खेती हो ना हो, प्रोडक्शन हो ना हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं था, उसे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन गांधी जी वहाँ भी गए, वहाँ भी सत्याग्रह किए, खेदा सत्याग्रह। और उनके साथ एक और भी इम्पोर्टेंट पर्सन थे, वो हम देखते हैं कौन थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर द गांधी जी गाइडेंस, वहाँ पे गांधी जी के अंदर काम करते थे, कहाँ, किस, खेदा सत्याग्रह में। और ये भी जो सत्याग्रह था, खेदा सत्याग्रह, ये भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और कंपनसेशन भी दिया गया, किसे, तो फार्मर्स लोग को कंपनसेशन दिया गया। और सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए थे, जिसने जितना मेंशन किया था इन्होंने, सारे नहीं देते थे लेकिन कुछ देते थे, जिसके कारण क्या होता था, सब लोग खुश हो जाते थे। इसी के कारण गांधी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे उस टाइम में, ठीक है। इसी 2-3 साल के अंतराल में गांधी जी क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे लोगों के बीच में, ठीक है। तो गांधी जी, तो हमने आज देखा, तीन चीज़ हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेदा सत्याग्रह। ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, बीपीएससी में ये बार बार पूछा जाता है। और एक और बात ये है, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या होता है, ये जो चंपारण सत्याग्रह है, इसे ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जाता है। और पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे गांधी जी ने, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही पहली बार वो क्या किए थे, भूख हड़ताल किए थे। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना पड़ेगा, पहले क्या हुआ था, चंपारण हुआ था। चंपारण कहाँ था, बिहार में था। तो बिहार में इंपॉर्टेंट क्या रखना है, तिनखटिया सिस्टम को हटाया गया था। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहाँ, गुजरात में। फिर खेदा कहाँ, गुजरात में। तो इस तरह हमें याद करना पड़ेगा, बार बार 1-2 बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा, जितने रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।